आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज हम सेल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। इनको एलाबोरेट करूंगा आपके साथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अमूमन हर टेस्ट में जो है मेडिकल एग्जाम्स के हर टेस्ट में ये देखने को मिलते हैं। दीज आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप के ये वीडियो देखने के बाद आप सेल चैप्टर के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं with the help of this kind of videos. Okay, so let's start. हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज functional unit of life is called the cell. Okay, तो cell is the basic structural as well as functional unit. The modern definition of cell is, तो cell को डिस्कवर हमारे पास रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। इट्स इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, but it's easy level question, so cannot be asked in BSc nursing. uh, i'm I think that paramedical tests can adopt these questions, can utilize these kind of questions. Otherwise in BSc nursing no one organization has asked these kind of questions. So cell is the correct answer and रॉबर्ट हुक ने बताया, हमें कब बताया, 1665 को बताया। ठीक है, कैसे बताया, बाय ऑब्जर्विंग द ओक ट्रीज कैम्बियम, कोक कैम्बियम कोक को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने बताया। ही सा द स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक मोंटेंसरी रूम और these kind of circles and said that this is composed of cell. Okay, which part of the cell control the activities of cell? कौन सा पार्ट है सेल का जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो हमारे पास एज वी ऑल नो दैट सेल के अंदर जो है फर्स्ट ऑर्गेनली जो कि डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड इन द 1831 वाज nucleus of the cell, was nucleus of the cell. ठीक है, this is the nucleus of the cell and this controls all the activities of cell and here the B option will be corrected. Okay, now the next question, who observed cell under a microscope first who first observed the cell under a microscope? तो माइक्रोस्कोप भी इसने खुद अपनी ही बनाई थी, जो कि थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसने बनाई थी? रॉबर्ट हुक ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो थी वो हमारे पास उस वक्त तक आ चुकी थी। एज वी नो दैट ज़ेचारियस जेनसन जो है उन्होंने 1590 में, ठीक है, ज़ेचारियस जेनसन ने 1590 में माइक्रोस्कोप बनाई। सॉरी, दिस इज द 1590 एंड उसके बाद 1610 में इसको मॉडिफाई किया गया, गलीलियो ने किया एंड देन इसको यूटिलाइज किया इस मॉडिफाइड फॉर्म को ही अपनी खुद की कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना के इसने, रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल की डिस्कवरी की थी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ द सेल वाज रॉबर्ट हुक। ओके, यहाँ पे हुक लिखा हुआ है लेकिन रॉबर्ट हुक इनका कंप्लीट नाम है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में कौन सा जो है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल में मिलता है, न्यूक्लियस दोनों में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम भी दोनों सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में मिलता है और ये एनिमल सेल में नहीं मिलता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure is the cell, which structure in the cell is known as the power house? यानी कि पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। एटीपी, एडीपी, ये सारी फॉर्मेशन इसकी होती है और ये एज अ पावर सप्लायर काम करता है। तो पावर हाउस इसलिए इसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, next question, there is the question number 6 and the answer of this question is question number 6। सबसे पहले इसको समझेंगे, which is the main function of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम करवाते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स स्पेशली प्रेजेंट ऑन द ईआर, रफ ईआर। ठीक है, राइबोसोम्स।
Okay, so the next MCQs number 7, which is fluid mosaic model. Fluid mosaic model किसने प्रपोज किया था? हमारे पास सिंगर और निकलसन ने प्रपोज किया था इसको। सिंगर और निकलसन ने प्रपोज किया था। कब किया था? तो ये 1972 को जो है ये मॉडल पेश किया गया था। इससे पहले सैंडविच मॉडल पेश किया गया था, लेकिन वो वैलिड नहीं था। लेकिन आज तक जो हम स्टडी करते आ रहे हैं और वैलिड मानते आ रहे हैं वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, और वो सिंगर और निकलसन ने जो है वो मेंशन किया था। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसाइज, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि प्रोटीन बनवाना किसका काम है हमारे पास? राइबोसोम का। तो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसाइज। ये प्रोटीन को बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हम इसे वाइप करेंगे सबसे पहले ताकि क्लियर हो जाए हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a part of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इसके पास हालांकि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स इन अ सेल। लाइजोसोम का क्या फंक्शन होता है एक सेल में? तो एक सेल में लाइसोसोम का जो काम होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट। यानी कि जो हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट होता है उसका ब्रेक डाउन करके, वेस्ट को ब्रेक डाउन करके, और खुद ये ब्रस्ट भी हो सकता है। तो लाइसोसोम्स के काम ये होते हैं एक सेल में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। Which component is present in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीज मौजूद होते हैं बट एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल? लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो है एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियस इज करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मिड्स लिखा गया है। प्लाज्मिड्स एज वेल एज कीलियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में भी होता है लेकिन इनविजिबल होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, बट प्लाज्मिड्स आर स्पेशली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट सेल, इट्स नॉट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो स्पेशली प्लाज्मिड्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following is site of protein synthesis in plant? Protein photosynthesis, sorry, not the protein synthesis, it's photosynthesis. So chloroplast is the site where the फोटोसिंथेसाइज कर। अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके भी, और इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं? कुछ स्टाक्स मौजूद होते हैं जिनको हम थैलोक्वाइट बोलते हैं। तकरीबन ये 50 या 50 से ज़्यादा, 40 से 50 पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टाक्स, इन स्टाक्स को थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और उसके साथ साथ इन स्टॉक को, जैसे कि ये एक हो गया, तो इसको ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम, और ये सारे मिलके ग्रेना बना देंगे। ठीक है, ग्रेनम एक को और ग्रेना सारों को। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर पे एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER भी बोलते हैं? इसका काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करवाना। ठीक है, लिपिड सिंथेसाइज करवाना इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सेंट्रियोल्स कौन सा रोल प्ले करते हैं एनिमल सेल्स में? तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। स्पाइंडल फाइबर्स जो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये स्पाइंडल फाइबर्स कब बनते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवीजन, तो उस टाइम ये बनते हैं सेल डिवीजन। ओके, ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सेल डिवीजन के टाइम पे। 15 नंबर पे एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस? तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ जो है हमारे पास इनमें पाया जाता है, बल्कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। तो एंड करेंगे इस लेक्चर को इसी पॉइंट पे। इंशाल्लाह मिलते हैं सेल चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।